नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 4। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक लाइन एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आए तो प्लेटफॉर्म आपके लिए शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा ही देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो ये बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरा देखने के बाद में ये निश्चित आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने सही चैनल पर सही सवाल समझा है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके पिछले सवाल हैं वो एक एक करके पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में डले हैं, वहां जाकर के आप आसानी से उनको देख सकते हैं। ये चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये कुछ उसके निर्देशांक दिए गए हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाओं के मान लो इसको P दे देते हैं, इसको Q, ये इसको R दे देंगे, ये मान लो ये कोई सी भी जिसकी दो भुजाओं के मान एक जैसे हों और एक अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो इसका मान 5 सेंटीमीटर है और इसका भी मान अगर 5 सेंटीमीटर है और इसका मान 4 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाओं के मान क्या है, सेम है। तो दो भुजाओं के मान सेम आना चाहिए, एक का अलग हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। करते हैं इसको, ये पहले मान है, इसको हम P दे देते हैं। मान लो ये P के निर्देशांक है 5 -2। दूसरे वाले को हम Q के दे देते हैं तो 6, और तीसरे वाले को R के दे देते हैं 7 -2। सबसे पहले हमें P और Q का मान निकालना है। तो अगर इस तरह से हम मान लो ये कोई बिंदु है, एक बिंदु P है और ये Q है, इनके मान इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इसके जो पहले वाले के P के मान क्या है, 5, -2, और इसके मान क्या है, 6 और 4। ये x1 y1 के मान होते हैं और ये x2 y2 के मान होते हैं। इस तरह से आप लिख लेंगे तो इसके बाद हम आसानी से इसको कर पाएंगे। सबसे पहले हम किसके निकाल रहे हैं, P और Q के मान। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे दूरी ज्ञात करने का, इनके दोनों के बीच की दूरी हम निकालना है। तो उसको फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इनके हम मान रख देते हैं। x2 यहाँ पर आप देखें, x2 कितना है, 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 माइनस, ये सूत्र का माइनस, x1 कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2, तो y2 आप देखें तो कितना है, 4, ये सूत्र का माइनस, y1 यानी y1 भी कितना है, -2 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 में, देखो माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, यानी 6 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है, 4, और माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो इसको और कर देते हैं सॉल्व, 1 का वर्ग 1 ही होगा और 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 का वर्ग होता है, यहाँ पर हम 6 का वर्ग ही कर लेते हैं, अगले स्टेप में इसको पूरा कर देंगे। तो ये हो गया 1 और 6 का वर्ग होता है 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 इकाई। एक किसका मान आया, ये आया P से Q का मान। अब इसके बाद हमें निकालना है QR का मान। तो इसी प्रकार एक और कॉलम बना लेते हैं हम, Q से R, इनके मान लिख देते हैं। तो Q के मान कौन से हैं, ये हैं 6 और 4, और R के मान कौन से हैं, तो R के मान है 7 और -2। ये किसके होते हैं, x1 y1 के, और ये होते हैं x2 y2 के। अब इस हिसाब से हम इनके मान रख देंगे। तो हमें निकालना किसका है, P से Q से R। QR का मान, सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हम सूत्र लिख रहे हैं। अब इनके मान हम जमा देते हैं इसमें। तो x2 क्या है, तो आप देखें x2 कितना है, 7, ये सूत्र का माइनस, x1 कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, तो y2 है -2, ये सूत्र का माइनस, y1 कितना है, तो y1 है 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 में से 1 घटेगा, देखो माइनस प्लस कभी भी आती है तो बड़ी में से छोटी घटती है, तो 7 में से 1 घटेगा
और बड़ी का जो चिन्ह रहता है वो इसके आगे लगता है। तो 1 बचेगा, 6 घटेंगे तो 7 में से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा, 1 सॉरी। और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का प्लस, ये है -2 और ये क्या है -4, जोड़ करके कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही, और 6 और 6 कितने हो जाएंगे, यानी -6 गुणित -6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 और 6 हो जाएंगे 36। तो इसको जोड़ करके हो जाएगा रूट के अंदर 37 इकाई। ये किसके मान आए हैं, ये आए हैं QR के मान। अब इसके बाद हमें निकालना है इस पूरे का P से R का मान। तो यहाँ पर एक कॉलम और बना लेते हैं, P से R, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो पहले P के मान क्या दिए गए हैं, 5 और -2, और R के मान क्या दिए गए हैं, 7 और -2। इसको मानते हैं x1 y1 और ये होते हैं x2 y2, इसके मान होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि हमें करने में आसानी रहे। तो अब हम किसके मान निकालना है, अब निकाल रहे हैं हम P से R के मान। तो यहाँ पर लिखेंगे PR बराबर, ये सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें हम इनके मान जमा देते हैं। तो x2 क्या है, तो x2 देखा जाए तो यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख देंगे, ये सूत्र का माइनस। x1 क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है, तो y2 है -2, ये सूत्र का माइनस, और y1 क्या है, तो y1 है -2 का स्क्वायर। इस पे रूट कर देते हैं। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया था हमने P से R, तो क्या होगा, 7 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये बचा 2 का स्क्वायर प्लस, ये -2 है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये -2 और ये माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा, ये तो हो गया 0 और 2 2 हो गया 4, यानी रूट के अंदर 4 इकाई। ये किसका मान है, ये है PR का मान। यहाँ पर लिख देते हैं P और R, P से R का मान। तो अब अगर हम इनको देखते हैं, सबसे पहले PQ बराबर QR, यानी क्यों, PQ का मान कितना है, रूट के अंदर 37 इकाई, और QR का भी मान कितना है, रूट के अंदर 37 इकाई, यानी दो बराबर है, बराबर PR का मान कितना है, रूट के अंदर 4, यानी ये इनके बराबर नहीं है। तो दो भुजाएं तो क्या है, उनकी बराबर है। तो लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह इस सवाल को आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत बारीकी से बताया गया है। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।